26 नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो घंटा लगेगा। अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है। केपी का सीएम अपनी जिम्मेदारियां निभाए, अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, फिर हो जाएगा। अभी भी अगर उसको ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब से मिलना है, दीवार के आगे खड़े होकर सर मारने से दीवार को कुछ नहीं होगा, सर फटेगा। ना दीवार के कान होते हैं, टक्कर मारते जाएं। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। फैसल वाबजा की वार्निंग, कहा वज़ीर आला जिम्मेदारियां नहीं निभाता तो गवर्नर राज ऑप्शन नहीं बल्कि हो जाएगा। ख्वाहिश है फैसल करीम कुंजी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहे। अगर किसी और का नाम कुर्रा निकलता है तो वो फिर सियासी निकल सकता है। अब भी बानी से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार से टक्कर मारते रहें, दीवार को कुछ नहीं होना। सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करने से उनका मसला हल होगा। आर्मी चीफ मौजूद है, कमांड उनके पास है, एक नोटिफिकेशन है, आज नहीं तो कल परसों हो जाएगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी खान का राज है, फिर किस राज की जरूरत है। और किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। किसी गवर्नर राज से नहीं डरते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दो टोक ऐलान, कहा अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। यहाँ पर तो पहले ही बानी पीछे का राज है, फिर किस राज की जरूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा ताड़र की अपोजिशन पर लफ्जी शेलिंग, कहा पीछे दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। उनका लीडर अमरीका में खड़े होकर एसी उतारने की बात करता था। लोगों की चादर और चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल करने की रवायत उन्होंने डाली। हमने पीछे दौर की तलखियां बर्दाश्त की, हमने अपनी गलतियों से सीख कर मिसाके जमहूरियत किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादिक से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने फिर अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा अपोजिशन लीडर हमारा हक है जल्द तकर्रुर किया जाए। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए गलत फहमी थी, पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। अलामा नासिर अब्बास बोले हम पार्लियामेंट पर हमला आवर नहीं होंगे। स्पीकर ने जवाब दिया अपोजिशन लीडर के तकर्रुर से मुताल्लिक आईन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। पार्लियामेंट में बड़ी बैठक की तैयारी। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किए जाने का इम्कान। मुश्तरका इजलास में अक़लियतों के हकूक़ का बिल, पाकिस्तान एनिमल कौंसल बिल पेश किए जाने की तवक्को। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 माह बाद होगा। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान भी खिताब करेंगे। अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया, कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं। और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। और मेयर साहब जैसे भी बनकर आ गए, इन्होंने कहा था कि हम सप्लाई करेंगे और गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सारे दायरे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। और 3.5 करोड़ की आबादी के इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं। जमात इस्लामी ने तोपों का रुख मेयर कराची की जानिब मोड़ दिया। हाफिज नईम रहमान कहते हैं मुर्तज़ा बाब ने सारे इदारे अपने कब्जे में कर रखे हैं, कोई शहर का पुरसान हाल नहीं। BRT के नाम पर शहरियों की तस्लील की जा रही है। मुनीम जफर ने कहा बच्चे गटर में गिर रहे हैं, मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जमात इस्लामी को पलट कर जवाब, कहा टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है, कुछ कहूंगा तो लोग नाराज होंगे। वाक़े को बदकिस्मती से सियासी रंग देने की कोशिश की गई। जिस जगह ये बच्चा गिरा है, ये उधर एक मैनहोल बना हुआ था जिसका कवर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बदकिस्मती के साथ वो बच्चा गिर गया इसके अंदर। मैंने MD वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें, जो कार्रवाई इंतज़ामी एतबार से इस नेगलिजेंस की बनती है वो कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब, अफगान शहरी कासिम और फसन तलागंग से गिरफ्तार। एतराफ़ी बयान में बताया कि तालिबान कमांडर अरमानी की हिदायत पर फौजी किले पर कार्रवाई और नौजवान भर्ती में मुलव्वस रहा। सितंबर में पंजाब गया ताकि नौजवानों को तंजीम में शामिल करें, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एतराफ़ी वीडियो में पाकिस्तान में
दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। अफगानिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के लिए बड़ा खतरा बनने लगा। पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान और चीन भी अफगान दहशतगर्दी से मुतासर। ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान सरहद पार हमले, 5 अफराद जाँ बाग। ताजिक सदर ने सिक्योरिटी हुकाम का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अफगान सरहद से हमलों के बाद ताजिक फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। पहले हमले में 3 चीनी शहरी भी हलाक हुए। पाकिस्तान बारहा अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी पर सवालात उठा चुका है। अलीमा खान पर दहशतगर्दी का केस ही चलेगा। मुकदमे से 7A TA खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा पुलिस ने दहशतगर्दी की दफा 7A TA दुरुस्त लगाई। थाना सादिकाबाद 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल होगा। यह मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दायरे इख्तियार का है। वकील सफाई ने कहा फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सिंध काबीना ने रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। ब्राउन फील्ड साइट्स की असर-ए-नौ तरक्की के लिए कार्बन फाइनेंस हिकमत अमली की मंजूरी। जाम चक्रू साइट को जदीद लैंड फिल बनाने और दीगर वेस्ट साइट्स को अपग्रेड्स करने का फैसला। मैंग्रोव्स की बहाली, शहरी जंगलात और ग्रीन बेल्ट बनाने की मंजूरी। DHA पाइपलाइन मंसूबे के लिए पानी के नर्ख 60 पैसे फी गैलन मुकर्रर करने की मंजूरी। सर्दी ने भलाई इलाकों में पंचे गाड़ दिए। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में सर्दी की शदीद लहर। स्कर्दू में पारा -10 तक गिर गया। गिलगित कल्लात -6, कोयटा लह -5 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद पेशावर में दर्जा हरारत 2, लाहौर 9 और कराची 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 पेशावर से रश्काई तक बंद। पंजाब में फजाई आलूदगी के ढेरे। सियालकोट पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। पेशावर दूसरे और गुजरांवाला तीसरे नंबर पर मौजूद। रावलपिंडी, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर की फिजा भी आलूदा। आलमी फहरिस्त में लाहौर का 7वां नंबर। कराची फहरिस्त में 24वें नंबर पर। अस्पतालों में सांस, चेस्ट इन्फेक्शन, गले और आंखों की बीमारियों के मरीजों की तादाद में इजाफा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने की हदायत। ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। नायब सऊदी वज़ीर आज़म की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में नस्ल कुशी, लबनान और शाम में इसराइली जारहियत को बड़ा खतरा करार दिया।